क्वेश्चन नंबर 2, ये सब ट्रेसिंग तुम लोगों को बता चुके हैं हम। फाइंड द होल एरिया of the curve r is equal to 3 plus 2 cos theta. Here theta is equal to minus theta implies no change, and theta is equal to 2 pi minus theta implies no change. ये दोनों से कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि पहले की तरह cos थीटा ही है यहाँ पर, तो cos थीटा में जो था वहाँ यहाँ पर भी cos थीटा ही है आर का। आर में कुछ पुटिंग ट्रांसफॉर्मेशन दे नहीं सकते, क्योंकि आर पर पावर 1 है। आर इज इक्वल टू माइनस आर करो तो चेंज हो जाएगा। यहाँ थीटा बराबर माइनस थीटा करो तो चेंजिंग नहीं आएगा, और थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा भी करोगे तो चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि साइन cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और cos 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू cos थीटा, एंड दैट्स वाई these are by this transformation there will be no change in the equation theta is equal to। तो क्या हो गया तुम्हारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पहले वाले से, और दूसरे वाले से थीटा इज इक्वल टू पाई आर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये फॉर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये तुम्हारे पास हो गया, दो लाइन ऑफ सिमेट्री निकल गया, जो पहले कर्व का था उसी तरह, चूंकि ये भी आर में ही है न थीटा में ही है। अब हम लोग चाहिए हम लोगों को पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स में हम लोग टेबल बनाते हैं, पाई तक ही लेंगे, उसी में काफ़ी हो जाएगा हम लोगों का। नो नीड ऑफ मोर वैल्यूज देन थीटा। थीटा आर, थीटा 0 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री, 5 पाई बाई 6 150 डिग्री, पाई 180 डिग्री। These are the different values of theta, and for the corresponding values of r, r is equal to, यहाँ देखो theta is equal to 0, theta is equal to 0, cos 0 1, तो 3 plus 2 into 1, तो 3 plus 2 कितना 5 हो गया, तो दिस इज 5। यहाँ हो गया, जब पाई बाई 6 करेंगे 30 डिग्री, तो रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 2 2 कटेगा, तो 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, फिर भी 5 से तो छोटा है कि नहीं, 5 और ये रूट 3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 5 से तो छोटा हो ही गया तुम्हारे पास। इसी मतलब बाई इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा यू विल गेट सम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ आर, दैट मीन्स बाई इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ माने आर विल डिक्रीज, थीटा का इंक्रीज करते जाओ, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, घटता चला जा रहा है। तो यहाँ पर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मीन्स कितना होगा 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कटेगा, रूट 2 ऊपर में, ये कितना हो गया 3 प्लस रूट 2। फिर देखो पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन्स 1 बाई 2, 1 बाई 2 2 2 कटा, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो देखो 5 से घटते 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 4 पर पहुँचे, फिर आगे बढ़ो पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 बराबर 0, तो 3 प्लस 0 मीन्स 3, ये फिर 4 से घट के फिर 3 हो गया। तो 5 से कंटिन्यूसली थीटा का वैल्यू हम लोग कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, आर का वैल्यू कंटिन्यूसली घटता चला जा रहा है, हम लोग को दिख रहा है सामने। 2 पाई बाई 3 मीन्स माइनस हाफ मीन्स 2 और 1 बाई 2 माइनस होगा, तो माइनस 1 बाई 2 2 कटा, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया तुम्हारे पास 2 हो गया। फिर 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 मीन्स माइनस 1 बाई रूट 2, तो 3 माइनस
2 और इंटू 1/√2, √2 कटेगा, √2 होगा लेकिन माइनस होगा, 3 माइनस √2, फिर 5π/6, 5π/6 मीन्स 150 डिग्री, तो 5π/6 मीन्स हो जाएगा -√3/2, -√3/2, तो -√3/2, 3 माइनस √3 कंटिन्यूसली आर का वैल्यू घट रहा है। थीटा इज इक्वल टू पाई बराबर -1, 2, 3 + 2 × -1, तो 3 - 2 हो गया इज इक्वल टू 1। तो देखो कंटिन्यूसली आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आर का वैल्यू 5 से घटते 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 1 पर आ गया है। तो सारे पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए, और कहीं पर भी आर का वैल्यू 0 है क्या? कहीं पर 0 नहीं है, इसके मतलब देयर इज नो टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, है ना, पोल पर कोई टेंजेंट नहीं है हमारे पास। हाँ, सिर्फ हम लोग पॉइंट को बैठाएंगे अपने आप, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई दोनों लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे ऊपर में होगा थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई में जैसा कर्व होगा, सिमेट्री के मुताबिक नीचे भी वैसा ही कर्व आ जाएगा मेरा। तो इसके मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये देखो 5, 0 आर थीटा 3 + √3 π/6, 3 + √2 π/4, 4 π/3, 3 π/2, 2 π/3, 3 - √2, 3 π/4, 3 - √3, 5 π/6 और 1 पाई। These are the points through which the curve passes। हम लोग रूट वाला भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन में उस वैल्यू को तुम लोग हटा सकते हो। तो जस्ट हेयर ये थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू पाई, और दिस लाइन इज थीटा इज इक्वल टू 3 π/2। घूमते जाओगे धीरे 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 थीटा का मैंने ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, वही सब लाइन होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोल, पोल के रिस्पेक्ट में लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अब क्या है, थीटा जब 0 है, आर का वैल्यू क्या है जी, 5 है। मान लो ये तुम्हारे पास 5 यूनिट आ गया, उसके बाद घटना शुरू हुआ, और घटते घटते थीटा इज इक्वल टू पाई पर 1 पर आ गया, है ना। यहाँ पर 5 है तो इसको तुम 1 मान लो, तो 5 1 हो जाएगा नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा सा जाएगा, होगा कि नहीं। आर थीटा, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, आर एंड थीटा, थीटा मीन्स पाई, ये हो आर थीटा, और ये हो गया 5, 0। यहाँ से शुरू हुआ है पॉइंट मेरा, यहाँ से शुरू हुआ है, और आर का वैल्यू घटाते जाओ धीरे 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 धीरे, पाई होगा, फिर 2 π/3 करते करते फिर यहाँ पर π/2 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 पर 3 हो गया, 5 और π/2 पर 1 2 1 2। तो आर का वैल्यू यहाँ 5 हुआ, उसके बाद π/2 में यहाँ पर 3 हुआ, ये तो अंदाज से ले रहे हैं भाई, यहाँ पर 1 हुआ, तो ऑटोमेटिक है थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, आर का वैल्यू घटते घटते यहाँ पर घटते 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 घटते, ये देखो वैसा ही कर्व लगभग सिमेट्रिक आएगा, करते करते यहाँ तक आ गया। ये तो आ गया, नहीं हुआ, हाँ ये आते आते, हाँ क्योंकि π/6 लोग 30 डिग्री में 5 से थोड़ा घटेगा, फिर घटेगा, फिर 4 आएगा, 4 घटते घटते फिर 3 होगा, 3 घटते घटते फिर 1 पर आ गया तुम्हारे पास, ये 1 पर। यहाँ पर टेंजेंट वगैरह की बात नहीं है। अब यहाँ देखो ठीक जैसा ऊपर था ठीक वैसा ही, वैसा नीचे कर लो, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ऊपर जैसा कर्व बना
जिस तरह का, जिस डिजाइन का, ठीक वैसा ही डिजाइन उतना ही के एरिया कवर करता हुआ नीचे भी बनेगा तुम्हारा। अब यहाँ पर थीटा का लिमिट क्या हो गया, 0 to पाई ही तो हो गया आधे के लिए, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला एरिया भी कवर हो जाएगा तुम्हारा। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। फॉर्मूला तो हमारे पास है, होगा कि नहीं, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है फॉर्मूला। अब थीटा का लिमिट चाहिए, थीटा कहाँ से शुरू कर रहे हो, थीटा इक्वल टू 0 से कर्व ट्रेस करना शुरू किया, करते 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 आगे आधा पोर्शन थीटा इक्वल टू पाई पर ख़त्म हुआ, तो थीटा इक्वल टू 0 to पाई एकदम निश्चित रूप से कर दो। और चूंकि सेम नीचे भी सेम टाइप का एरिया है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना होगा, ठीक है। अब आ गया तुम्हारे पास 0 to पाई आर स्क्वायर डी थीटा, तो 0 to पाई आर इज इक्वल टू 3 + 2 cos थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया डी थीटा। अब खाली इसको होल स्क्वायर करो और करके उसके एरिया निकाल लो भाई। हाँ, तो 3 दूना 6, चुप रहो, बात नहीं करो, +4 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो 9 + 12 ट्वाइस ये भी तो नहीं, हाँ ठीक है। दिस इज नाउ 0 to पाई 9 + 12 cos थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा मीन्स हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इंटू डी थीटा, तो दिस 2 यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 to पाई ये 2, तो 2 + 9 11 + 12 cos थीटा एंड +2 cos 2 थीटा। नाउ इंटीग्रेट दिस, 11 थीटा 12 sin थीटा और 2 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 0 to पाई लिमिट 2 to पाई। अब 11 पाई + 12 sin पाई और प्लस sin 2 पाई और -11 × 0 + 12 sin 0 और प्लस sin 2 0, ये सब तो 0 हो गया। 11 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया हो गया स्क्वायर यूनिट्स,